चौहान वंश। अब देखो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, और इसका दूसरा नाम क्या है? बिसल देव, बिसल देव, दोनों नाम इन्हीं के हैं, ठीक है ना। चाहे तो विग्रहराज चतुर्थ कह दो और चाहे बिसल देव कह दो। तो इनका समय है ना, ये चौहानों का क्या है? स्वर्णिम काल है, चौहानों का स्वर्णिम काल है। इन्होंने क्या किया था? एक तो देखो हरिकेली, हरिकेली नाटक लिखा था। नाटक ये किस पर आधारित है? ये एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, हरिकेली नाटक किस पर आधारित है? तो यह है शिव व अर्जुन। नाम सुना है किराता अर्जुनियम, भारवी द्वारा विरचित है किराता अर्जुनियम, यानी शिव और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है, ठीक है, हरिकेली नाटक में। अब देखो किराता अर्जुनियम, इसमें क्या है? और ये है भारवी के द्वारा विरचित है, ठीक है। महाकवि भारवी था। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरम दंडी पद लादित्य मागे संति त्रिगुणा, यानी माघ में तीनों गुण होते हैं, तो ये भारवी है। भारवी यानी एक तो किरात क्या है? शिव ने, और अर्जुन है ही। तो अर्जुन शिव जी से पाशु पतास्त्र शस्त्र सा, पाशु पतास्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए शिव जी की तपस्या करता है। और तपस्या करते करते अब क्या करता है कि अर्जुन एक दिन एक शिकार यानी सुअर था, सुअर, इस पर बाण चलाता है, और इसी पर शिव जो किरात का वेश धारण करके आते हैं अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, और इसी सुअर पर बाण चलाते हैं। तब अब शिव भी आते हैं वहां पे किरात का रूप धारण करके, और एक अर्जुन भी होता है। तब अर्जुन ने कहा था कि सुअर को मैंने मारा, और किरात ने कहा कि मैंने मारा, दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। तब किरात यानी शिव जी ने कहा था अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तब इनकी परीक्षा में विफल यानी सफलता मिलने के बाद में इनको ये पाशुपतास्त्र कौन देता है? शिव जी देता है। तो ये हरि के लिए जो नाटक है शिव व अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है, इस पर आधारित है, ठीक है। ये लिखा था इन्होंने। और एक इनके दरबार में था सोमदेव, सोमदेव, इन्होंने कौन सा लिखा था ग्रंथ? ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। और इसमें किस किस का वर्णन है? इसमें है, कल मैंने बताया था ना, एक तो देवल देवी और एक देसल देवी। देवल देवी कौन थी? अर्णोराज की पत्नी थी, ठीक है। और देसल देवी किन की पत्नी है? विग्रहराज चतुर्थ की। तो जो ललित विग्रहराज ग्रंथ है इसमें एक तो विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ व इनकी पत्नी देसल देवी, देसल देवी के प्रेम का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें एक बार यह भी पूछा गया है कि ललित विग्रहराज में नायिका कौन थी? अब नायक तो कौन होगा? विग्रहराज, और नायिका कौन रहेगी? देसल देवी, ठीक है। और एक तो सोमदेव ने, और किसने लिखा है क्या? हा? एक था नरपति नालय, नरपति नालह, इन्होंने भी बिसल देव रासो ग्रंथ लिखा था, बिसल देव रासो। ये भी किनका है? बिसल देव नाम किनका है? विग्रहराज का ही है। तो नरपति नालय ने बिसल देव रासो नाम ग्रंथ लिखा, और इसमें भी यानी विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ व इनकी पत्नी राजमती, राजमती के प्रेम का वर्णन है,
प्रेम का वर्णन है। प्रश्न ये भी पूछा गया है, नरपति नायल द्वारा विरचित बिसल देव रासो में नायिका कौन थी? नायक नायिका का पूछा है, ठीक है ना। तो नायक तो दोनों में कौन होगा? विग्रहराज। नायिका एक में तो राजमती, राजमती किसमें रहेगी? नरपति नाले द्वारा बिसल देव रासो, रसे रासो रसे राजमती, याद रख लिया, ठीक है। और सोमदेव, जैसे देव और जैसे देवी, देसल देवी, इसमें नायिका कौन रहेगी? देसल देवी। और इसमें है बिसल देव, फिर नाम बिसल देव याद चलो, ठीक है ना। बिसल देव ने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया, दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। और एक और स्टार बना लियो, बिसल देव ने गजनी का शासक, गजनी के शासक खुसरो शाह, सुसरो को नहीं, खुसरो, ठीक है, खुसरो शाह को पराजित किया। और यानी बिसल देव रासो में खुसरो शाह को क्या कहा? अमीर भी कहा, अमीर कहा। इन्होंने विग्रहराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में, विग्रहराज चतुर्थ गया खुसरो शाह, ठीक है ना। बिसल देव रासो ग्रंथ में गया। अब देखो अजमेर में सरस्वती कंठा भरण संस्कृत कृत विद्यालय बनवाया इन्होंने। किसने? कहां बनाया था? अजमेर में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विद्यालय बनवाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने इसे मस्जिद में परिवर्तित करवाया, मस्जिद में परिवर्तन। और यानी जो ये जैसे विद्यालय था ना ऊपर से, तो ऊपर से यहां से हटा करके नीचे वाली दीवार सेम ही है और ऊपर से इनको मस्जिद में बना दिया, ठीक है। और इसको मस्जिद में बनाने में कितना समय लगा था? 2.5 दिन लगा। इसलिए इनका नाम क्या रखा? 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है। परिवर्तन और समय 2.5 दिन लगने के कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग विद्वान अलग अलग बात भी बताओ है। एक था पर्सी ब्राउन, क्या नाम है? पर्सी ब्राउन। ये कह रहा है कि पूर्व काल में यहां 2.5 दिन तक पंजाब शाह का उर्स लगता था। उर्स क्या है? मिलन, ठीक है ना। पंजाब शाह का उर्स लगता था, इसलिए इनको क्या कहता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और एक था पुरातत्व विभाग के महानिदेश कौन थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह नाम सुना है ना, उसमें पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है ना। मार्शल एक गाड़ी आती, जॉन यानी बराती क्या है? सर क्या बिंद राजन, ठीक है ना। सर जॉन मार्शल, इन्होंने क्या कहा था कि यानी मस्जिद में परिवर्तन का समय 2.5 दिन होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और एक था कर्नल जेम्स टॉड, ये क्या कह रहा है? मैंने पूरे भारत में इतना मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा, इतना मजबूत दुर्ग
नहीं देखा। और इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। ठीक है, उतारो। देखो, बिसल देव ने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया, लाइन टू लाइन याद कर लिया। और गजनी के शासक खुसरो शाह को भी पराजित किया था, और खुसरो शाह को अमीर भी कहा। अजमेर में सरस्वती कंठावरण संस्कृत विद्यालय बनवाया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वाया और इसे मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। तो इसके समय जो 2.5 दिन लगने के कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। लेकिन परसी ब्राउन कह रहा है कि पूर्व काल में यहाँ 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता था, मेला लगता था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। लेकिन सर जॉन मार्शल कह रहा है कि मस्जिद में परिवर्तन का समय 2.5 दिन लगा, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड कह रहा है, मैंने पूरे भारत में इतना मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा था। ठीक है, एक था किल हॉर्न। किल हॉर्न अमेरिकन गाय देखो, अमेरिकन गाय हॉर्न भी बता और किल्ली भी करे। ठीक है, किल हॉर्न क्या कह रहा है कि यानी किसके जैसा, बिसल देव कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता है, होड़ या शर्त। कालिदास भी विद्वान था, भवभूति भी विद्वान था, बिसल देव भी विद्वान था। कौन कह रहा है, किल हॉर्न कह रहा है। राजस्थान की पहली मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ठीक है, 2.5 लिखो, समझ में आता है नहीं? नहीं समझ में आता तो पूछ लिया। और इस झोंपड़े का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? कौन बोलिए तो? वास्तुकार था अबू बकर कौन? वक्र है, ठीक है, अब बकर तो ना आगा यार, अबू वक्र था, ये इनका वास्तुकार था। इन्होंने कहा था कि ये जो है ना, इसको ऊपर से यहां से कटिंग करो, यहां से कटिंग करो, फिर बना दो। ठीक है, हरि के लिए नाटक की पंक्तियां भी इस पर लिखी हुई है। कहां पर? 2.5 दिन के झोंपड़े पर। ये जो दीवार है ना, यहां से तो ये सेम ही रखी है, इसीलिए जो हरि के लिए जो पंक्तियां है ना, हरि के लिए की दीवार पर आज भी लिखी हुई है। 2.5 दिन बूढ़िया ने पूछ लिया, 2.5 को कहना 2.5 क्या है? अपा हमारा 2.5 क्या वहां, पहला 2.5 क्या है, ठीक है ना? हाँ, बूढ़िया से बात चल सी गई, तो पहला रिश्ते में बूढ़िया कहीं करता, नारियल भेजता, बढ़िया ब्राह्मण साथ है, अब कहीं भेजे, मोबाइल नंबर ही भेजे। 2.5 दिन के झोंपड़े पर हरि केली नाटक की पंक्तियां लिखी है। ठीक है, 2.5 दिन के झोंपड़े पर हरि केली नाटक की पंक्तियां भी लिखी है। और कुछ पंक्तियां हरि केली नाटक की कहां पर है? राजा राम मोहन राय है, उनकी कब्र कहां है? हाँ, ब्रिटेन में। हाँ, तो कुछ इसकी पंक्तियां हैं राजा राम मोहन राय की कब्र पर लिखा हुआ है, जो ब्रिटेन लंदन में। देखो कितनी बढ़िया है। हाँ, अब कहीं तो क्या है कि बटवीर अवशेष ले आया, बेबे अस्थियां वगैरह होती है कब्र में निकाल लिया, कहीं के बैठी है, तो बैठे भी हरि के नाटक की पंक्तियां हैं।
हरि के लिए जो वो है किरातार्जुनीय माते आधारित है, शिव और अर्जुन के बारे में। शिव और अर्जुन। और विग्रहराज चतुर्थ खुद लिखोड़ है, विग्रहराज चतुर्थ बिसल देवर खुद लिखोड़ है हरि के लिए नाटक। पृथ्वी राज चौहान, ठीक है। सेम इन्होंने भी दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था, दिल्ली के तोमरों को पराजित, ठीक है। राजस्थान है यहाँ पर बनाना हुआ कि यहाँ कर दो तो और ये राजस्थान, ठीक है। तो चल जी जी भी टूटे फूटे है, ठीक है, पतंगाकार है, मछलीकार तो क्यों केकड़ाकार किसो भी है तो करी ना। हाँ अब देखो जहां मतलब सेंटर में है पृथ्वीराज, ठीक है। और भाई दिल्ली में कहीं है, दिल्ली में गुड़गांव नाम सुनो रे, पहला नाम तो गुरुग्राम और वर्तमान में नाम है गुड़गांव, ठीक है। एक है महोबा यूपी में, चौहान तृतीय 3 नंबर, चौहान ही नहीं बोले, ठीक है। बिया तो है भाई चौहान नहीं था, लेकिन मेन पृथ्वीराज चौहान ही नहीं बोले, पृथ्वीराज तृतीय। महोबा या तुमुल, तुमुल यह यूपी में, ठीक है। फिर बाद में एक है कन्नौज, कन्नौज कट है कन्नौज यूपी में, ये तो कन्नौज एमपी में, उज्जैन है एमपी में, तो कन्नौज यूपी में, ठीक है। एक है गुजरात, ठीक है। अब देखो जो गुरुग्राम है यहां का था नागार्जुन, नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान का चचेरा ही था, चचेरा भाई। और महोबा या तुमुल का कौन था, परमर्दी देव, ठीक है। कन्नौज का कौन था, जयचंद गहड़वाल, ठीक है। और यहां गुजरात का कौन था, भीमदेव, भीमदेव। इनके बीच में विवाद चलता है, ये इनका जन्म कहां हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का अनहिन पाटन गुजरात में हुआ था, ठीक है। और पहले इनकी संरक्षिका कौन थी, संरक्षिका हाँ कर्पूरी देवी, वेरी गुड, हाँ कर्पूरी देवी, ठीक है ना। कर्पूरी देवी, पिता इनका सोमेश्वर था, मृत्यु के बाद में कर्पूरी देवी की संरक्षिका बनी थी, और इन्हीं के कार्यकाल में ये क्या बना था, राजा बना था। लेकिन नागार्जुन ने विद्रोह किया था और 1178 में पृथ्वीराज चौहान इस पर अटैक करता है, किस पर, नागार्जुन पर, और नागार्जुन को पराजित कर देता है और गुरुग्राम पर अधिकार कर लेता है 1178 पर। अब देखो पृथ्वीराज चौहान है, इनकी सेना एक बार दिल्ली गई हुई थी, और दिल्ली से कुछ सैनिक यानी कोई विद्रोह करके वापस आ रहे थे, तो कुछ शायद तक यही था नागार्जुन वाला ही। और जब सैनिक यहां से वापस आ रहे थे तो कुछ सैनिक थे घायल, और घायल सैनिकों को परमर्दी देव यानी महोबा के आसपास में इनको मरवा देता है, घायल सैनिकों को। ये क्या करा, हॉस्पिटल भीड़ ही ना, खत्म ही करा काम फिर। तो पृथ्वीराज चौहान ने ये अगला जो अटैक किस पर किया था, महोबा या तुमुल विजय, चाहे महोबा विजय कह दो चाहे तुमुल विजय कह दो। और परमर्दी देव के सेनापति कौन थे, सेनापति बताओ, आला और उदल, सेनापति थे आला और उदल। इन आला और उदल के पास में घोड़े थे अच्छे, बढ़िया क्वालिटी का घोड़ा होता, ठीक है। तो पहले परमर्दी देव ने आला उदल को कहा था कि आपके घोड़े दे दीजिए, उनका घोड़ा को देवा ना पापा लार देवड़ा है,
तो परमर्दी देव इन दोनों को निष्कासित कर देता और ये जयचंद गढ़वाल के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब ये ना पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करता है तब ये परमर्दी देव आला उदल को वापस बुला लेते हैं। सॉरी कह जो गलत होगी, घोड़ा देना कोदन थन खुद नहीं आना है। और आला और उदल के नेतृत्व में युद्ध होता है महोबा पर, आला उदल दोनों मारे जाते हैं। परमर्दी देव सेनापति होता आला और उदल। इसमें भी कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब देखो गुजरात रो शासक होता भीमदेव और अठ एक आबू क्षेत्र है और आबू एक राजकुमारी थी इच्छिनी, इच्छित कुमारी। कई नाम होता? इच्छित कुमारी। और टीकोटम को किर साथ होड़ो तो भीमदेव साथ है, लेकिन इच्छित कुमारी इच्छा किर साथ होगी? इच्छित कुमारी मैसेज करे पृथ्वीराज ने कि मारो रिश्तो तो भीमदेव साथ होगी गुजरात रो, लेकिन मारी इच्छा थारे साथ है। पृथ्वीराज चौहान के कोई बात कौन था, बिन ब्लैक लिस्ट में डाल दे। पृथ्वीराज चौहान इच्छित कुमारी को ले जाता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन भीमदेव का सेनापति था जगदेव है शायद, जगदेव या जगत सिंह ऐसा कुछ नाम है, मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूं। ठीक है ना, जगदेव या जगत सिंह है, इनकी मध्यस्थता में दोनों के बीच में संधि करवा देते हैं कभी लड़ना, इसलिए इसको अनिर्णायक युद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना, युद्ध नहीं हुआ था, इच्छित कुमारी को ले गया था, तब ये कहता है भीमदेव को रहना था, अब कोई और देगा, समाप्त होना जान दें। ठीक है, अब देखो कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, इरी भी एक पुत्री होती, कई नाम होता? संयोगिता। संयोगिता में संयोग मिल गया। भाई कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली और संयोगिता नाना भी तो दिल्ली। अल्लाह यार, अब नाना कहीं का? हाँ, अटया पृथ्वीराज चौहान छतमात खड़े नाना में तरिया ले छतमाते और लोसा और ने संयोगिता भी था। अब दोनों छतमात घूमे, घूमता 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 जान पहचान होगी थोड़ी बहुत और पर्ची पुर्ची दे दी, नंबर दे दिया। कौन? पृथ्वीराज चौहान संयोगिता। और इरो ध्यान लागे भाई अटन नाना में और भी कोई गेवड़ा भी हुए है और ए दो आपस में बात करे तो इन जलन तो हो ही सी बेचारे ने। तीसरा आदमी हो या कोवे ने कभी गया कि नाना नाना ना जाएगी बात है। ठीक है, अब देखो जो ये तीसरा आदमी था ना जलन वाला, इन्होंने जलते 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 ये पूरा कहाँ फेंका था? जयचंद को। जयचंद ने कहो ठाजी की बेटी संयोगिता है ना, पृथ्वीराज चौहान नंबर दे दिया, इंस्टाग्राम आईडी वहां जुड़ है। और जयचंद गढ़वाल को आता है गुस्सा, किस पर? पृथ्वीराज चौहान पर, कि अभी आ बात है बिल्कुल गलत है। और जयचंद गढ़वाल तुरंत रखता है स्वयंवर। स्वयंवर, स्वयंवर कहीं हुए? खुद चुने, गांधर्व विवाह बोले भी नहीं। गांधर्व विवाह मतलब है खुद चुनना, ठीक है ना, अपना आप। तो स्वयंवर में जयचंद गढ़वाल ने सभी राजाओं को आमंत्रित किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, बेइज्जती करने वास्ते। छिगला राजा ने बुलाया, एक राजा, दो राजा, तीन राजा, जितना भी राजा था बैठा पूरा पूरा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की और भी बदनामी करने के लिए बाहर जब जूते चप्पल खोलता है ना, वहां पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना देते हैं और संयोगिता माला लेकर के निकलती है। जैसे निकलती है ना, इसके पास जाता है, एक बार खुश होता है और जाए यहाँ की मूर्ति निकले ढीला अपन तो कैंसिल करती और प्रत्येक के पास जाती है। लेकिन संयोगिता धीरे से अपनी सखियों से पूछती है पृथ्वीराज चौहान आवड़े की क्या आवड़े। एक बार वहां कि पृथ्वीराज चौहान ने मूर्ति बनावड़े के कट्टे बाहर जूता चप्पल खोले जट्टे, कोई बात को। और संयोगिता घूमती घूमती माला लेडी घूमती 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 सीधी यार माला गले में डाल दे, यानी मूर्ति के गले में माला डाल देती है। कौन? अब समस्या होगी, ये माला डालने है ही समस्या। और इरी सूचना की मतलब पृथ्वीराज चौहान ने थारी एक मूर्ति बनाओ, अभी मूर्ति में माला कौन डाले है? संयोगिता। और पृथ्वीराज के यार मारे बारे में इतना सोचे और पृथ्वीराज चौहान किसो घोड़ा ले जाए तुरंत? नारायण जी बताओ। नाट्य रंभा, इन पहला भी पूछो ना। पृथ्वीराज चौहान नाट्य रंभा ये घोड़ा लेकर के जाता है तुरंत और संयोगिता को वहां से लेकर के आ जाता। लेकिन जो भी राजा थे ना नाराज हो गए कि था तो पहला सेटिंग होती, इन राजा ने बुला था, मैंने बिना फालतू बुलाया स्वयं रखिए, हाँ कार वास्ते बुलाया भाई। तो जयचंद गढ़वाल में भी समस्या होगी, क्या करें। अब देखो चौहानों के बीच में गजनी के शासक का भी विरोध चल रहा था ना।
भाई गजनी के शासक खुसरो शाह को किसने पराजित किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। अब गजनी का शासक कौन आ रहा है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आ रहा था, गजनी का शासक। और अब देखो वर्तमान नाम है ना भटिंडा। भटिंडा के आसपास में ये मोहम्मद गोरी क्या कर लेता है, धीरे धीरे अधिकार कर लेता है। भटिंडा पंजाब में, ठीक है ना। और धीरे 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 आगे बढ़ने लगता है, तो पृथ्वीराज चौहान स्वयं एक सेना लेकर के जाता है। तो तब तक वहां का एक सेनापति है काजी जियाउद्दीन। जियाउद्दीन और पृथ्वीराज चौहान अटैक कर दे, फिर माथे करे मोहम्मद गोरी माथे। और किसो युद्ध है वो? तराइन की पहली लड़ाई होती है 1191 में। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में काजी जियाउद्दीन को भी बंदी बना लेते हैं, लेकिन इसको 6 माह तक रखते हैं। कौन? मोहम्मद गोरी, सॉरी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लेते हैं, 6 माह तक रखते हैं, और मोहम्मद गोरी को भी बंदी बना लेते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था गोविंद राज, और गोविंद राज भालो फेंक्यो, मोहम्मद गोरी दांत टूट गया। हाँ, दांत ही टूटियो, साइड कर निकलियो दांत, हो सके यहाँ निकल गयो बाहर। अब देखो तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को जैसे ही बंदी बनाया था, बंदी बनाने के बाद में अब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बोला कि बोल क्या करना है। कि भाई मैं तो तुम्हारी बौली गाय हूं, जाकर छोड़ दो, अब इस बात में था शामी को भी 2-3 बार उठा पटकियो गोरी ने, युद्ध करी के कद्दई को करो। गोविंदराज ने कहो कि अरे इनसे ना छोड़ो, गजनी रो शासक है, गजनी शासक है जो अटैक करी कि नहीं भी कदई को करूं, और दूसरा कहला मैं को करूं। और पृथ्वीराज चौहान ने 5 लौटा दे, छोड़ दे मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी भटिंडा के पास में बैठ जाता है, भटिंडा के आसपास में वापस बैठ जाता है। अब कोई पास पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान थे मोहम्मद गोरी ने छोड़ दिए, वो बैठे बैठे पृथ्वीराज चौहान पाछू सेना ले जावे, कहीं करे रहे अटकिया बैठे। मोहम्मद गोरी कहे गजनी मारे एक भाई है, और मैं पराजित हो जाऊं, मारे भाई मार दे, ये बात मैं 12 मिनट बैठू, और जिते भाई जी की गुस्सा है शांत हो जाए, तो चलो कोई बात नहीं, बैठो आराम। पृथ्वीराज चौहान भी डेरो दे दियो, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान आप सेना में भेज दी, कोई बात नहीं बैठे डरोड़ो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई एक बार जाता है यार अलग वेश धारण करके, तब देखता है तो मोहम्मद गोरी वहां पर युद्ध का अभ्यास करवा रहा होता है। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को कहता है कि अब ना ये गोरी आने वाला है, इन दोनों गोरी को छोड़ दो, इस गोरी की तैयारी में रहो। पृथ्वीराज चौहान के पहला आप युद्ध जीता ना, नागार्जुन ने पराजित करियो कि बिल्कुल करियो, परमर्दिदेव ने भी करियो, जयचंद ने भी करियो, भीमदेव ने भी हरायो, मोहम्मद गोरी ने भी हरायो, तो ये बात अब और हरा दे। देखे यार अब की मन सिस्टम चेंज लागे, हाँ इतनी गोरी छोड़ भी गोरी तैयारी कर, पृथ्वीराज चौहान के कोई दिक्कत को। और 1 साल बाद में यानी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और इस युद्ध में जैसे अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? पराजय होती है। हाँ सही है, अलग अलग है। कोई तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की तुरंत मृत्यु हो जाती है, और कोई कहता है ले जाता है। चंद्रबरदाई खुद कहता है कि ले जाता है, ठीक है ना। अब देखो एक तो कहता है तराइन यानी हरियाणा में चौहान की मौत, लेकिन चंद्रबरदाई क्या कह रहा है? चंद्रबरदाई अपना ग्रंथ है पृथ्वी राज रासो, इसमें क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। कौन? मोहम्मद गोरी, और बंदी बना करके कहां ले जाता है? गजनी ले जाता है, और गजनी ले जाकर के पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर देता है। अंधा, दोनों आंखें मार ताकड़ा निकाल दे सीधा चरखा, और हाँ चरखो का दे ताकड़ो है ना ताकड़ो,
यानी पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर देता है। तब भी चंद्रवर्धन ने क्या कहा था गौरी को कि जो मेरे जो शासक है ना ये शब्द वेदी बाण चलाने में भी पारंगत है। शब्द वेदी यानी आवाज हटवाए नहीं बट बाण चला दे और मार दे। तो मोहम्मद गौरी के अभी ओले हूं बैठा हूं और तार पृथ्वीराज चौहान है और जगह दे दे पूरी दूरी मां पर बता दे अगर मार दे मैं मान लो। तो चंद्रवर्धन तुरंत क्या पृथ्वीराज चौहान ने 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। ठीक है कहा गया 4 बांस 4 बांस जितनी दूरी 24 गज और 8 आंगल ऊपर अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान। वहां पर सुल्तान बैठे हैं कौन मोहम्मद गौरी और मत चुके चौहान और पृथ्वीराज चौहान बाण लगा सीधा मोहम्मद गौरी आर पार दीवार में लगा। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी भी मारा जाता है और चंद्रवर्धन कहता है कि मुझे भी मार देते हैं और पृथ्वीराज चौहान को भी मार देते हैं। ये आपस में दोनों मरते हैं। ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान है चंद्रवर्धन में तलवार पुए और चंद्रवर्धन पृथ्वीराज चौहान में तलवार पुए। कहते हैं कि हम दोनों मर जाते हैं साथ ही जन्मे और साथ ही मरे। लिखना है तो लिख लो स्थिति बना लो और केकड़ो बना लो केकड़ो बना गुरुग्राम बनाओ। ठीक है ना। गुरुग्राम 1178 है महोबा 1182 कन्नौज भी 82 और सॉरी कन्नौज 84 और एक और युद्ध कर और भीम देवान यही है युद्ध 1182 में भंडानक आज अलवर भरपूर आसपास भंडानक जाती थी कहीं करती बेटे मानना पृथ्वीराज चौहान इन्वेस्ट है तो धीरे धीरे कहीं सीम तोड़ने आगे आवना केंद्र पाड़े शोगुन अब खेत नहीं बाव सीम तोड़ी अगले पासे अगले साल और सीम तोड़ी आगे आयो तो और भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब भंडानक जाती थी पृथ्वीराज चौहान ने एक बार में भगा दिया भंडानक तो 1182 से भंडानक का भी दमन किया था पृथ्वीराज चौहान।